सलामती हो आप पर और आपकी प्यारों पर। हज़रात मोहतरम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू जो था वो आपके साथ डिस्कस करना था, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा कमी भी महसूस हुई यहाँ पर और इस मुकाम पर। मौजू सिर्फ इतना सा है कि जो लोग ये समझते हैं कि यार ज़िक्र से मतलब क्या हासिल होता है और क्यों मतलब हम लोग इतने उसमें आ जाते हैं और फिर ये सारे मामलात होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, परेशानियां होती हैं। तो सर जी, सबसे पहले भी एक वीडियो के अंदर ये बात किसी ने वाज़ेह कही थी और अभी दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब, ज़िक्र जो होता है जब इंसान करता है तो ज़िक्र आपसे एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ताल्लुक़ कायम करता है जो कि आपको तन्हा करना शुरू करता है। तन्हाई से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही तन्हा कर देगा। तन्हाई से मुराद ये है कि आपके नज़दीक जो रिश्ते या जो चीज़ें अहमियत का हामिल हैं वो चीज़ें आपसे दूर कर देगा। जो आपके लिए ख़तरे का बाइस होंगी, जो आपके लिए करामत नहीं होंगी, जो आपके लिए कारगर नहीं होंगी, उसको ये दूर कर देगा। तो ज़िक्र करने से पहले तो ये आप सोच लें, अच्छी तरीके से समझ लें, और जो हकीकत हमने समझी है वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हकीकत यही है कि आप जो है जब ज़िक्र करते हैं तो वो आपको तन्हा करता है। और तन्हाई का मतलब ये नहीं होता कि मतलब वो आपकी हर चीज़ छीन लेगा, छीन नहीं लेगा। दर हकीकत जो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, जो आपकी स्पिरिट के लिए, आपकी रूह के लिए, आपकी सोल के लिए और इस राह में चलने के लिए, इस राह में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो जो मुकाम आपको मिलते जाएंगे, जिन मुकामात पर आप जाते जाएंगे, उन मुकामात तक पहुंचने के लिए तो जो जो चीज़ें मतलब नुकसानदेह होंगी, जो आपको मतलब कवर नहीं कर पा रही होंगी, तो वो चीज़ें आपसे दूर करेगा। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसका कोई एक दोस्त है, उन्होंने हल पूछा, तो हमने उनसे कुछ मोहलत मांगी थी कि जनाब हमें हल अभी हाल फ़िलहाल तो नहीं मालूम, जब पता चल जाएगा तो बता देंगे। अलबत्ता ये कि अभी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया तो सोचा कि आपके सामने पेश करूं। तो जनाब अली, इसका हल ये है कि अपने मन से किसी भी चीज़ को लगाएं ही नहीं, क्योंकि आपका यार आपसे हर वो चीज़ छीनेगा, आपसे हर वो चीज़ दूर करेगा जो चीज़ आपने मन से लगाई है, जिसको लालच कहते हैं। ठीक है, पाकी का अमल होगा ही उस वक्त शुरू जब आपके अंदर से ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, निकल जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो वो जब ये सारी चीज़ें बाहर, गंदगी को बाहर निकाल देगा, तो उसके बाद फिर पाकी का अमल शुरू होता है। और पाकी के बाद जो है फिर बहुत सारे मामलात आपके अंदर शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मराहिल आप तय करना शुरू कर देते हैं जिसका आपको इल्म ही नहीं होता। मराहिल तय होकर गुजर भी जाते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी एक मरहला था और इस पे से तो हम गुजर आए। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चीज़ के अंदर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो जो आपका बड़ा है वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये तो बात आप जहन नशीन कर लें। दूसरी बात ये है कि जो आपके बड़े हैं उनका एहतराम आपके लिए लाजिम है, क्योंकि देखें, बड़े को बड़ा मानना बहुत आसान है, बड़े की मानना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने आप को बड़ा माना ही नहीं, मतलब अपना किसी को बड़ा माना ही नहीं। तो किसी ना किसी को तो आपको बड़ा मानना है, चाहे आपकी उम्र 100 साल क्यों ना हो जाए। जब तक आप किसी को बड़ा नहीं मानेंगे, जब तक आप किसी की पैरवी नहीं करेंगे, जब तक आप किसी के कहे पे चलेंगे नहीं, जब तक मतलब ऐसा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में होगा ही नहीं कि जिसके आगे आप तस्लीम ख़म हों, जिसके आगे आपकी एक ना चलती हो, और वो जो है बस कह दे कि भाई ये मतलब जो भी कह दे राह के हवाले से,
तो उस हवाले से आपको जब तक ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी, आप उनकी बात मानेंगे नहीं, उनकी पैरवी करेंगे नहीं और उनकी बातों को तस्लीम ख़म नहीं करेंगे, तब तक मराहिल तय करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और छोटी-छोटी सी चीज़ों के अंदर आप बिखरना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, फिर जो कर्म का ताल्लुक होता है, ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक बड़ी मिसाल दी जाती है इस राह के अंदर कि आपने जानवर देखा होगा कुर्बानी का, ठीक है? तो वो जब एक खूंटे पे बंधा हुआ होता है, तब तक वो सेफ होता है। जिसने उसको पाला, लिया, फर्स्ट टाइम जिसने ख़रीदा छोटा सा, उसके बाद उसको पाला, उसकी खिदमत करी, उसके आगे चारा रखा, उसके आगे सारी चीज़ें रखी, तो वो जब तक तो जानवर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर उसका खूंटा तब्दील होता है, कोई और उसे ख़रीदता है। अच्छा, वो जानवर भी जो है ना, वो एक खूंटे पे बंधा बंधा बोर हो रहा होता है ना, अबे यार क्या, मैं कहाँ फंस गया, किधर बंधा बांध दिया है मेरे को, बस सुबह उठो, खाना और फिर है ना पानी और थोड़ा सा घूम फिर लिया और बस एक ही जगह पे बोर हो गया हो यार, मुझे कहीं और जाना है। उसके अंदर की ख्वाहिश होती है। और ये बात आपको याद होगी कि पिछली वीडियो के अंदर भी ये किसी ने बात कही थी कि देखो कोई सुन रहा होता है, कोई देख रहा होता है और वो आपकी बात को पूरा करता है। बस ये याद रखिएगा, जैसे कि अदालत की जो देवी होती है, वो एक मूर्ति, उसकी आंखों पे पट्टी और हाथ में तराजू होता है ना, तो इसी तरीके से इसका भी काम है। इन्हें दिख तो सब रहा होता है लेकिन कहते कुछ नहीं है। इन्हें पता होता है कि ये जो बोरियत, और सिर्फ बोरियत की वजह से जानवर जो है ये कह रहा होता है कि यार मुझे बस इस खूंटे से अब चेंज होना है। तो फिर उसका जो बागबान होता है, यानी माली, एक बागीचे का जो माली होता है और जो चरवाहा होता है, वो क्या करता है, उस जानवर को उठाता है और मंडी में ले जाता है। अब जब मंडी की दुनिया देखता है वो जानवर, तो वो देखता है, वो बोलता है अरे यार इतने सारे जानवर हैं यहाँ तो, वाओ। और भाई बड़ी चाको चौबन है, रोशनियाँ लगी हुई हैं और नरम नरम से है ना वो बालू रेत डाली हुई है। और बार बार जो है वो जब कोई पोटी करे, फुजला करे, तो उसको साफ कर लिया जा रहा है और वो उसकी बड़ी खिदमत की जा रही है। वो बोलता है यार ज़बरदस्त यार, ये ख्वाहिश अगर मैं करता तो पहले ही कर लेता, इतनी ज़बरदस्त ख्वाहिश है ये तो। फिर क्या होता है कि उस जानवर को एक शख्स खरीदता है। वो उसको बड़ा चला कर उसके दांत वाँत चेक करता है और उसको ऊपर हाथ फेरता है, ठीक है। तो वो उसको खरीदता है। तो जब वो उसको खरीदता है ना, तो जानवर अपने अंदर फूले नहीं समा रहा होता ना, वो कहता है लो जी, मेरी तो कीमत लग रही है, मेरी तो कीमत लग रही है, मैं तो इतना इम्पोर्टेंट हूं। मेरा जो चरवाहा था ये तो मुझे ऐसे ही हाँकता था, एक ही खूंटे पे बांध के रखा हुआ था सालों से, हैं। और यहाँ तो देखें मेरी कीमतें, भाई कीमतें तय हो रही हैं, लोग जो हैं जिदे कर रहे हैं कि नहीं यार इतने ले लो, उतने ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे यार, जानवर बड़ा खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, बोलता है यार मेरी तो कीमत है, मैं, मेरे से बड़ा तो कोई कीमती ही नहीं हुआ इस हिसाब से, मेरा चरवाहा तो मेरी कदर ही नहीं करता था यार, कोई कदर नहीं करता था। फिर क्या होता है कि जी वो जानवर जो है वो कोई खरीद लेता है। खरीदने के बाद उस जानवर को वो लेके जाता है घर पे, तो उसके लिए बड़ा एहतमाम होता है भाई, उसको जेवर भी पहनाए जा रहे होते हैं, पैरों में झुंझुने, गले में हार और सर पे वो, ओ हो, जानवर बोलता है यार मैं तो बादशाह बन गया भाई, मैं तो बड़ा बन गया, अब तो मेरी चलेगी। वो हर आदमी आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ खिला रहा है, कोई घास दे रहा है, तो बच्चे आ रहे हैं तो वो भी खिला रहे हैं, सैर व तफरी के लिए लेके जा रहे हैं, बाहर घुमा भी रहे हैं और बड़े शौक से उसको दिखा भी रहे हैं, बड़े मौज मस्ती चल रही है। जानवर बड़ा खुश होता है। जानवर कहता है यार मेरा पुराना मालिक तो बड़ा बेकार आदमी था, बहुत बेकार आदमी था यार, वो तो मेरी कोई खिदमत ही नहीं करता था, मुझे तो एक खूंटे से बांध के रखता था और जब देखो रोजाना एक ही किस्म का खाना खिला रहा है और एक ही किस्म से रख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और यहाँ देखो मेरी तो टोरी अलग हो गई भाई,
उसमें अमीरी आ गई ना। तो अमीरी आ गई, वो बहक गया। उसने अपने पुराने मालिक को भी मतलब, लाजमी सी बात है, बहक गया ना, जब भी तो उसका खूंटा तब्दील हो गया, बहक गया। जब वो बहक गया और पुराने मालिक को भी उसने मतलब तर्क कर दिया, अपने मालिक को तर्क कर दिया, तो वो उस चाको चौबन में बड़ा खुश रहने लगा जानवर। फिर एक दिन आया, एक दिन जानवर ने देखा कि यार सुबह ही सुबह सब लोग उठे, नहाए धोएं, खुशबू लगाएं, और हाथों में सबने जानमाज ली, मुसल्ला लिया, चले गए, छोटे बड़े सब, बुजुर्ग भी सब। बोले यार क्या हुआ आज, ऐसी क्या बात है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह। सब लोग चले गए। फिर जैसे ही वो सुबह सुबह वापस आए, तो वापस आने के बाद उनको जानवर ने देखा, तो बोला यार ये आज जो है कुछ अजीबो गरीब की इनकी कंडीशन लग रही है, ये लोग आज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो जो हुआ, उसके बाद फिर उसको रस्सियों से बांधा गया। जब उस जानवर को रस्सियों से बांधा गया और बांधने के बाद जब उसे गिराया गया जमीन पे धाड़ करके, और एक आदमी जिसके अंदर से खून की खुशबू आ रही थी, जिसके कपड़ों में से खून की खुशबू आ रही थी, उसके हाथ में तेज आला छुरी, जो उसकी तरफ बेबाक होकर छुरी तेज करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उससे जानवर को अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये जो चाको चौबन और इतनी जो खिदमत की जा रही थी, और इतना जो मुझे जेवर पहनाया जा रहा था, आज तो सारे जेवर उतार दिए इन्होंने। आज तो ये लोग क्या करेंगे, ये तो खा जाएंगे, मुझे काट देंगे। तो उस वक्त उसे अपने पुराने मालिक की याद आती है। अब हो तो कुछ नहीं सकता, हाथ पांव बंद गए, पांव बंद गए, हाथ बंद गए, गला पकड़ा हुआ है, लोग चढ़े हुए हैं उसके ऊपर जानवर पे। तो जानवर कहता है कि यार काश मैं अपने पुराने मालिक के खूंटे पे ही होता, वही सही था, कम से कम जिंदा तो रहता, जिंदा तो रहता। उस वक्त उसे एक एक पल याद आता है उस जानवर को। फिर वो जो शख्स जिसने उसकी कीमत लगाई होती है ना, जो जिस कीमत के ऊपर ये जानवर बड़ा फूला था कि यार मेरी इतनी कीमतें लग रही हैं, मैं इतना कीमती हूँ, तो वही शख्स जब हाथ में छुरी लेकर तकबीर पढ़ता है ना, अल्लाह अकबर, और फिर जब उसे ज़बाह करता है, तो जानवर को सारी चीज़ें एहसास हो जाती हैं कि जनाब खूंटा मजबूत होना चाहिए और एक ही जगह होना चाहिए। आपको मालूम है, जिनके खूंटे कमज़ोर होते हैं उनको राह के लोग, राह में मतलब अक्सर व बेशतर हमने ये जुमले सुने हैं लोगों के मुंह से, कि वो ये कहते हैं कि इनके अंदर जिगर था, ये कलेजे वाले लोग थे, ये जिगर वाले लोग थे, कलेजे वाले लोग थे, जिन्होंने अपने खूंटे को तब्दील किया। हम्म? और खूंटे को तब्दील भी किया, और पुरानी यादों के अंदर जो है वो भी किया कि यार पुराने लोग जो थे वो सही नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। और बाद में पता चला, जब ज़िबा होने लगे, तो फिर पता चला कि यार वही सही थे, वही सही थे। तो उस वक्त पे जानवर का सबसे पहले जो चीज़ खाई जाती है ना, उसे कहते हैं कलेजी। कलेजी खाई जाती है। कलेजा था, जभी तो उसने ये हरकत की ना, जिगरा था ना उसमें। आप देखा होगा कुर्बानी के अंदर, हमारे यहाँ तो मतलब उमूमन लोगों के यहाँ पकता है, जानवर की सबसे पहले कलेजी पकाई जाती है। कलेजी इसलिए पकाई जाती है क्योंकि कलेजे में ही तो दम होता है इंसान, जानवर के।
और उसी दम की वजह से तो वो काटा जाता है, कुर्बान हो जाता है। समझ आ रही है? तो ये कहानी सुनाने का जो टोटली मकसद था वो हर किसी के लिए अलग है। जिस तक ये पैगाम पहुंचेगा उसके लिए कुछ और ही मकसद निकलेगा। तो हर किसी के लिए मकसद अलग है। एक दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश नहीं कीजिएगा, हरगिज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर आपके लिए कोई और पैगाम है, दूसरे के लिए कोई और पैगाम है, तीसरे के लिए कोई और पैगाम है। तो जिसे जो समझ आया वो उसका पैमाना है। तो ये बात याद रखिएगा और बड़ा सोच समझ के हम आपको फिर से कहेंगे कि जनाब आला, ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है, ज़रूर आता है, कि आपको यार बादशाह की पहचान की तरफ आना पड़ता है, मालिक की पहचान की तरफ आना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है, अपने आप को तोड़ना पड़ता है। टूटेगा नहीं, बनेगा नहीं। पहले तोड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है, क्योंकि टूटने के बाद जो बनता है वो बहुत ही आला बनता है, लाजवाब बनता है, लाजवाल बनता है। तो इस टूट फूट के अमल के अंदर अपने आप को इस्तेकामत और मजबूती के साथ किसी की डोर को पकड़ के रखिएगा। उसकी डोर ना टूटनी चाहिए, उसकी डोर ना छूट जाए, ये ख्याल रखें। जिक्र करते रहें। जिक्र बहुत ही कीमती चीज़ है, जिक्र ही हकीकत है, और इसके अलावा हकीकत कुछ भी नहीं है। जिक्र बहुत हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है। हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम और हमें तो खैर पता भी नहीं है इतना कुछ। अलबत्ता बस ये है कि जिक्र बहुत बड़ी हकीकत है। और ये बात याद रखिएगा कि बड़ा बड़ा होता है, जब तक बड़ा नहीं है आपका तब तक सर आपका कोई भी नहीं है। आप दुनिया जहान के अंदर कहीं पर भी होंगे, आप रुसवा होंगे। हर रोज़ रुसवा होंगे, हर रोज़, हर रोज़ नहीं तो हफ्ते में होंगे, नहीं तो महीने में होंगे, या फिर कभी होंगे। इसलिए जनाब आली, बड़ा होना ज़रूरी है। जिंदगी में एक ऐसा शख्स होना ज़रूरी है जिसके होने से, जिसके आगे आप कुछ ना हो, जो कह दे तो बस कह दिया। पहले तो बड़ा बनाओ तो बड़ा सोच समझ के बनाओ, कि जो आपको राह की तरफ लेकर आए, हक की राह की तरफ लेकर आए, हकीकत की तरफ लेकर आए, तरीकत को दिखाए, नूर चशम से नूर की दुनिया की सैर करवाए और हक से आपको मिलवाए। बड़ा हो तो ऐसा हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो बड़ी सोच समझ के, क्राइटेरिया बांध के आप बड़े का इंतखाब करें। जब कर लें तो फिर खूंटा नहीं तब्दील करना है। खूंटा वही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सामने ताजमहल क्यों ना आ जाए आपके। हमने ये जुमले सुने थे कानों से, कानों ने ये जुमले सुने थे किसी के। किसी ने ये बात कही थी कि मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे हाथ पे सूरज भी रख दिया जाए, तब भी मैं अपने बड़े से मुनकिर नहीं होऊंगा। किसी ने ये बात कही थी, हम सुने थे, ये जुमले सुने थे। तो ज़रा सोचें कि उन्होंने क्या सुना होगा, क्या सोचा होगा, क्या देखा होगा, कब ये जुमले कहे होंगे। तो ये मामलात हैं ज़िंदगी के, ये होते हैं। ज़िक्र करने के बाद जब ज़िक्र शुरू हो जाता है तो आपके तमाम तर मामलात को ज़िक्र देखते हैं। फिर आपके पास हर बुरी चीज़ से, हर बुरी चीज़ को आपसे दूर कर दिया जाता है। तो जिस चीज़ों को दूर किया जाए उसके लिए शुक्र अदा करें, और जो वो अता फरमाए उसके लिए भी शुक्र अदा करें। अलबत्ता ये भी याद रखें कि जो चीज़ आपने ठान ली, सबसे पहले तो ये कि ठानना है, और ठानने के लिए पहले आपने जिक्र को ठानना है, थामना है। पहले आप कोशिश करेंगे
आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वो 10 कदम आगे बढ़ेंगे। आप एक कदम पीछे हटाएंगे, वो 3 कदम पीछे हट जाएंगे। तो कोशिश आपने करनी है, मदद उन्हीं की होगी। कोशिश आपकी है, मदद उन्हीं की है। आप कोशिश करें और इस्तेकामत के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, अपने हौसले को और हिम्मत को नहीं टूटने दें। कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ जाती है जाए, देखना वो फिर आ जाएगी, उससे अच्छी आएगी, बढ़कर आएगी, सर बढ़कर आएगी। किसी ने तो यही देखा है भाई। तो सोचें इस बारे में। आप हिम्मत ना हारें, जिक्र करें, मजबूती के साथ जिक्र करें, अपने बड़े को, अपने बड़ी की सोहबत में रहें। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी बात आ जाती है यार, हमारे जो बाज़ लोग थे वो ये, किसी के मुंह से ये जुमला सुना था कि यार हमारा जो फलां है वो अपना इंतकाल कर गए। तो उनके लिए बड़ा आसान सा आंसर ये है कि सर आपका बड़ा इंतकाल करता होगा, हमारा बड़ा नहीं करता। ठीक है, पहचान रखें, कब किस रूप में कहाँ किस तरीके से वो दिख जाते हैं, हर जगह दिख जाता है। यार आपका दिखेगा, देखने वाला होना चाहिए। आपको नहीं दिखाई दे रहा तो ये आपकी नज़रों का कसूर है, आपको नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफ़र। अगर केपीके के अंदर या पंजाब के तो थोड़े से इलाके हों शायद, मुझे पंजाब का इल्म नहीं, केपीके की बात बता रहा हूँ। केपीके के अंदर जब कोई घर फ़रोख्त करते हैं तो वो कहते हैं इंतकाल डीड को साइन करना। तो इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र में इसका मतलब ये नहीं होता कि शटर बंद हो गए, शटर खुले हैं। बस क्या है कि अब लिबास तब्दील हुआ हुआ है, लिबास तब्दील हुआ हुआ है, जिस्म तब्दील नहीं हुआ, लिबास तब्दील हुआ है, रूप तब्दील हुआ है, रंग तब्दील हो गया, बस। तो कोई भी चीज़ फ़ानी नहीं है। मतलब आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं, मैं एक पर्टिकुलरली सिर्फ एक मखसूस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मखसूस एक उसकी बात कर रहा हूँ कि वो फ़ानी नहीं है। फ़ानी नहीं है। ठीक है, होते हैं। अब वो अपना अपना नज़रिया ख्याल है हर किसी का कि कोई किसी को क्या समझता है, कोई किसी को क्या नहीं समझता, वो आपकी मैटर है। ठीक है, तो इसलिए बड़े का ताल्लुक अपने साथ हमेशा कायम रखें, तो बड़ा कायम रहेगा आपके साथ। वो बड़ा तो हमेशा कायम ही रहता है यार। बच्चे नादान होते हैं, वो भटक जाते हैं, फिर उनकी आंखें खुलती हैं, फिर लौट आते हैं, फिर आंखें खुलती हैं, फिर लौट आते हैं। ठीक है, गलती हो गई, तौबा कीजिए, वापस आ जाइए, फिर तौबा कीजिए, फिर वापस आ जाइए, फिर तौबा कीजिए, फिर वापस आ जाइए। फिर गलती हो जाए और फिर वो तौबा कबूल ना करे तो ये भी उनकी मर्जी, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार गलतियों को माफ़ करते रहें, हर बार चीज़ों को एक जैसी, एक ही ट्रीटमेंट के ऊपर चलाते रहें, ये भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए संभल के चलें, संभल के चलें यार। बादशाह है, ठीक है, बादशाह की मर्जी होती है, उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी। वही ये उसूल बना रहे, वही उसूल तोड़ भी देंगे। उन पे तो कोई उसूल लागू नहीं होता ना। अगर कोई उसूल बनाया भी है तो वो तो हम पे, आपके और हमारे लिए होगा, उनके लिए तो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? हवा के लिए कोई उसूल होता है, आग के लिए कोई उसूल होता है, रोशनी के लिए कोई उसूल है? रोशनी का काम है फैलना, फैलेगी। हवा का काम है बढ़ना, बढ़ेगी। आग का काम है जलाना, जलाती रहेगी। चाहे अब उसके आगे खाना रख दो, वो खाने को पका देगी।
सिगरेट के आगे शोला होता है, वो सिगरेट जलाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उनका कोई उसूल नहीं है। उनके आगे अगर जंगल रखोगे, जंगल जल जाएगा। बात समझे? उनके ऊपर उसूल लागू नहीं होते, उसूल छोटों पे लागू होते हैं। जो छोटे होते हैं उन पे लागू होते हैं, जो उनके छोटे हैं उन पे लागू होते हैं। बड़े पे उसूल लागू नहीं होता। बड़ा अपनी मर्जी का मालिक है, बड़े का जो मन करेगा वो करेंगे। तो इसलिए बड़ा आज़ाद है। बड़े को आप इस जाविये पे नहीं लेकर आ सकते। अलबत्ता सिर्फ ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी रोशनी को बहाल करें, बहाल करने की कोशिश करें, मदद मांगें अपने जिक्र से, मेहरबान से मदद मांगें। मेहरबानी आपका बड़ा है। तो चलें, अब क्लाइमेक्स ही कर दिया पूरा। अक्सर अभी ये सवाल पैदा भी हो रहे होंगे बहुत सारे लोगों के अंदर कि यार ये पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। तो जनाब अली किसी क्या नाम बताऊं? मालिक, मेहरबान, रब्बुल मेहरबान। क्या नाम बताऊं? किन किन नामों से पुकारूं? किताबुल्लाह के अंदर 99 नाम है, फ्रंट पेज पे किताबुल्लाह में। ठीक। और और भी बहुत सारे नाम हैं। अब किन किन नामों से पुकारूं? अब ये तो आप समझें। आपका जो ताल्लुक है जिसके साथ, आप उन्हें उसी ताल्लुक से पुकारते होंगे, तो पुकारें, मना नहीं है, बेशक अच्छी बात है। अपने ताल्लुक को कायम रखें, अपने ताल्लुक को मजबूत करें। तो सरकार इसलिए यादों में, ख्यालों में, तसव्वुर में, जिक्र में, अपनी बातों में, अपने कलाम में उनको याद रखना ज़रूरी है। याद रखेंगे तो याद होंगे ना। आप भी याद रखें तो कोई भी याद रखेगा। सिंपल है। इस कायनात का एक कानून है, बड़ा प्यारा कानून है। इसमें यह है कि जो चीज़ आप देंगे वही चीज़ आपको मिलेगी, और वो उससे ज़्यादा एहसन अंदाज से मिलेगी। अगर आप किसी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो आपको दुख ही मिलेगा। आप किसी को खुशियाँ देते हैं, किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, तो आपके लिए भी बहुत आसानी पैदा होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कानून है इस कायनात का, यूनिवर्स का। और इसी तरीके से ये जिक्र के हवाले से भी, जो चीज़ चिड़िया के मुंह में जितना पानी था उतना आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अलबत्ता ये वो छोटे छोटे से तजुर्बात होते हैं जो किसी पे बीते होते हैं, तो वो आपके सामने पेश कर देते हैं। और कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती है तो वो फिर मालूमात करते हैं, पढ़ते हैं, पूछते हैं। तो अपने बड़े से पूछते हैं, बड़े जवाब दे देते हैं, तो वो फिर आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता ये है कि आप समझिएगा, इन अल्फाजों में बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं, बहुत सारे राज छुपे हैं। और हर शख्स, ज़रूरी नहीं है कि हर राज को समझ जाए, और हर शख्स के लिए एक जैसा राज भी नहीं है। तो इसलिए इख्तलाफ नहीं। अलबत्ता ये है कि जिसको जो समझ आया वो उसी के लिए है। ठीक है। तो कोई बात बुरी लग गई हो, या हमारे अल्फाजों में कोई अल्फाज का चुनाव गलत हो गया हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और कोशिश करूँगा आगे से बेहतर अंदाज में बेहतर अल्फाज का इंतखाब करूँ, बेहतर बेहतर अल्फाजों का चुनाव करूँ, जो कि आपके सामने पेश करने की कोशिश कर सकूँ। तो अलबत्ता ये छोटी सी बात थी जो आपके सामने पेश की है। और आप तो जानते ही हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े काम करके दिखा देती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। बड़े की तरफ से बड़े को सलाम, प्यारों की तरफ से प्यारे को सलाम, महबूब की तरफ से महबूब को सलाम। खुश रहें, आबाद रहें।